हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर, यानी कि पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में किस क्लास के ड्रग यूज होते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उनका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। इन सारी चीज़ों को आपके साथ में डिस्कस करूँगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर, ये अल्सर क्या है फ्रेंड्स? एक डिजीज है जो कि हमारे स्टोमक में होता है। पेप्टिक अल्सर ये होता इसलिए क्योंकि जब हमारा एसिड का सेक्रेशन जो है स्टोमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन जब वो बढ़ जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है, तो उसमें उसी के वजह से ये अल्सर होता है। अगर वो अल्सर इसोफाइगस में हो गया तो वो हो गया इसोफाइगल अल्सर। अगर वो स्टोमक में हुआ तो गैस्ट्रिक अल्सर। अगर वो ड्यूडेनम में हो गया तो उसे हम ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। ये अल्सर 3 टाइप का होता है। अब ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में इन क्लास के ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें फर्स्ट है आपका गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन इनहिबिटर। मतलब ऐसा ड्रग्स जो कि हमारे गैस्ट्रिक एसिड के सेक्रेशन को इनहिबिट कर दे, उसे रोक दे। क्योंकि अल्सर हो तो रहा है इसी के वजह से, एक्सेस अनकंट्रोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन के वजह से। तो इस कंडीशन में हम यूज करेंगे ड्रग को गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन इनहिबिटर, जो कि फर्स्ट क्लास का ड्रग है। इसके कुछ टाइप्स है, जैसे है इसका फर्स्ट H2 एंटीहिस्टामाइन। इसके अंदर जो ड्रग्स आते हुए सिमिटाइडिन, रेनिटाइडिन, फेमोटाइडिन। इसी तरह एंटीकोलिनर्जिक है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, जैसे ओमिपेराजोल, एस्मोपेराजोल, पेंटोपेराजोल। इस तरह प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, जिसके अंदर है मीसोप्रोस्टल। उसके बाद जो ड्रग्स, ये सारे क्लास के ड्रग क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड के सेक्रेशन को इनहिबिट करते हैं, उसे रोक देते हैं। और जो एसिड सेक्रेट हो चुका है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो ड्रग यूज होते हैं उसे हम गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर कहते हैं, या फिर उसे एंटासिड भी कहते हैं। इसका 2 क्लास है, जैसे सिस्टेमिक, सिस्टेमिक के अंदर आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट। इसी तरह नॉन सिस्टेमिक, नॉन सिस्टेमिक में जो सॉल्ट यूज होते हैं वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक ना। उसके बाद जो क्लास का ड्रग है वो है अल्सर प्रोटेक्टिव। और जो नेक्स्ट क्लास का ड्रग है वो है एंटी एच पाइलोरिक ड्रग, जैसे एमोक्सिसिलिन, कैलिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल। ये सारे ड्रग्स यूज होते हैं पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में। अब हम जानते हैं गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन इनहिबिटर को, जो कि गैस्ट्रिक एसिड के सेक्रेशन को इनहिबिट करता है, उसे रोक देता है। तो इसमें जो ड्रग्स यूज होते हैं वो है फर्स्ट H2 एंटीहिस्टामाइन, सेकेंड है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। इसी तरह जो थर्ड है वो है प्रोटोन पंप इनहिबिटर, और जो नेक्स्ट है फोर्थ वो है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। ये सारे ड्रग्स आते हैं गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन इनहिबिटर के अंदर, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सेक्रेशन को रोकता है। अब जो H2 ब्लॉकर है, जो कि इसके अंदर जो ड्रग्स हैं वो है सिमिटाइडिन, रेनिटाइडिन, फेमोटाइडिन, निजाटाइडिन। अब चलिए जानते हैं H2 ब्लॉकर है क्या, व्हाट इज H2 ब्लॉकर। तो H2 ब्लॉकर आर ग्रुप ऑफ मेडिसिन दैट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस बाय द सेल्स इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक। हमारे जो स्टोमक का इनर पार्ट है, उसका जो लाइनिंग है, उसमें एक प्रेटल सेल होता है जो कि गैस्ट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेक्रेट करता है। तो ये H2 ब्लॉकर क्लास के जो ड्रग्स है, ये सारे ड्रग्स क्या करते हैं कि उसके सेक्रेशन को रोक देते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हिस्टामाइन, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये क्या करते हैं, वो जो ड्रग सेक्रेट होता है, सॉरी गैस जो सेक्रेट होता है वो होता है हिस्टामाइन के जुड़ने की वजह से। जब हिस्टामाइन पेरेटल सेल से जुड़ते हैं और उस जुड़ने के बाद ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और वही कॉम्प्लेक्स क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है एसिड के सेक्रेशन को। तो ये हिस्टामाइन जो है एंटी H2 रिसेप्टर जो एंटी एगोनिस्ट है, वो क्या करते हैं, हिस्टामाइन को पेरेटल सेल से कॉम्प्लेक्स जुड़ने ही नहीं देते, उसे कॉम्प्लेक्स बनने ही नहीं देते, और एसिड का सेक्रेशन रोक देते हैं। ठीक ना। स्टोमक नॉर्मली प्रोड्यूस एसिड
टू हेल्प विथ डाइजेशन ऑफ फूड एंड किल जर्म। स्टोमक में जो एसिड का सिक्रेशन होता है वो इसलिए होता है कि फूड का डाइजेशन हो सके। जब फूड पे एसिड एक्ट करेगा तो फूड एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक होने की वजह से उस पर इंजाइम इजिली एक्ट कर पाता है। जब इंजाइम एक्ट करेगा तो फूड का डाइजेशन होगा, और वो क्या करता है साथ ही साथ फूड्स के साथ जो जर्म्स जाते हैं अंदर हमारे खाने के साथ स्टोमक में, ये एसिड उसे भी किल कर देता है। तो ये काम इस एसिड का यही है। लेकिन जब यही एसिड क्या होता है एक नॉर्मल क्वांटिटी में ज़्यादा सेक्रेट होने लगता है तो वो अल्सर कॉज करता है। दिस एसिड कोरिसिव सो योर बॉडी प्रोड्यूस अ नेचुरल म्यूकस बैरियर। ये चूंकि ये एसिड है तो हमारे स्टोमक में क्या होता है कि नेचुरल म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो कि स्टोमक को इस एसिड के एक्ट करने से रोकता है, स्टोमक को बचाता है। अब हम देखते हैं एसिड का सेक्रेशन। तो ये एक कट रहा है स्टोमक का, जो कि स्टोमक एसिड सेक्रेशन होता है वो होता है पेरिएटल सेल से, स्टोमक के इस पार्ट से। एसिड का सेक्रेशन पेरिएटल सेल से होता है, ठीक ना। और ये जो लाइनिंग है, ये म्यूकस नेक सेल जो है आप देख रहे हैं, यही क्या करता है स्टोमक को सेव करता है ये गैस्ट्रिक एसिड के सेक्रेशन से। आप देख सकते हैं यही म्यूकेसा मेम्ब्रेन जो है यही क्या करता है हमको सेव करता है गैस्ट्रिक एसिड के सेक्रेशन से, हमारे स्टोमक को सेव करता है। ये हमारे स्टोमक का बहुत सारा पार्ट रहा है। स्टोमक में जो लेयर होता है फर्स्ट तो होता है म्यूकेसा जो कि एसिड का सेक्रेशन से हमारे स्टोमक को सेव करता है। उसके बाद जो सेकेंड लेयर होता है वो होता है सब म्यूकेसा। इसके बाद जो लाइनिंग है वो मसल्स लेयर है, और जो लास्ट स्टोमक का अपर पार्ट होता है वो होता है सेरोसा। इतने पार्ट रहे स्टोमक के। अब हम जानते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, हिस्टामाइन एंटी हिस्टामाइन कैटेगरी के जो ड्रग्स हैं। द लेटर हाइड्रोजन इन द नेम ऑफ स्टैंड फॉर हिस्टामाइन, ठीक ना। हिस्टामाइन इज अ केमिकल नेचुरली प्रोड्यूस बाय सर्टेन सेल इन द बॉडी। ये क्या है, नेचुरल केमिकल है जो हमारे बॉडी के पार्ट से ही सेक्रेट होता है। इंक्लूड सेल्स इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक कॉल्ड द इंट्रोक्रोमफिन लाइक सेल, जिसको हम ECL सेल भी कहते हैं। अब हिस्टामाइन रिलीज फ्रॉम ECL सेल से ये क्या होता है, रिलीज होता है। देन स्टिमुलेट द एसिड मेकिंग सेल। ये पेरिटल सेल को क्या करता है, उसके साथ कंबाइन होता है। कंबाइन होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद क्या करेगा, उसको स्टिमुलेट कर देगा पेरिटल सेल को कि हाँ भाई तुम क्या करो, एसिड का सेक्रेशन करो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब ज़्यादा बाइंड करेगा तो ज़्यादा एसिड सेक्रेट होगा। इन लाइनिंग ऑफ द स्टोमक टू रिलीज एसिड, ठीक ना। What H2 blockers do it's stop the acid making cells in the stomach lining from responding to histamine। H2 blockers जो होते हैं वो क्या करते हैं, हिस्टामाइन को बाइंड ही नहीं होने देते पेरिएटल सेल से। ना तो वो बाइंड होने से रोक देगा तो क्या होगा, ना ही बाइंड होगा। जब बाइंड नहीं होगा तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्म नहीं होगा। जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्म नहीं करेगा तो क्या होगा, ये पेरिएटल सेल ना तो स्टिमुलेट हो पाएंगे। जब पेरिएटल सेल स्टिमुलेट ही नहीं होंगे तो एसिड का सेक्रेशन नॉर्मल हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये काम करता है H2 ब्लॉकर्स। बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एसिड, H2 ब्लॉकर्स हेल्प टू रिड्यूस एसिड रिफ्लेक्स रिलेटेड सिम्टम्स सच एज हार्टबर्न। जब एसिड का सेक्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा H2 ब्लॉकर की वजह से, तो जो भी सिम्टम होते हैं जैसे हार्टबर्न, इसोफाइगल बर्न, तो इन सारे सिम्टम से हमें क्या मिलेगा, रिलीफ मिलता है। आप एक डायग्राम के मदद से मैं आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक ना। ये आप देख सकते हैं कैल्शियम आयन जब एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है, ये H2 हिस्टामाइन बाइंड होता है तो उसके बाद ये प्रोटीन काइनेज को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिड का सेक्रेशन होता है। अब हमारा जो H2 हिस्टामाइन है वो क्या करता है कि ये H+ जो है इसको बाइंड ही नहीं होने देगा। इस जगह पे इसे ये बाइंड ही नहीं होने देगा। जब ये बाइंड नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स ना तो प्रोटीन काइनेज साइक्लिक AMP के थ्रू बनेगा और ना ही ये H2 का सेक्रेशन होगा। तो इसी तरह से एक्ट करता है H2 ब्लॉकर्स के सारे ड्रग्स। अब हम जानते हैं H2 ब्लॉकर्स
आर कॉमनली यूज विथ, इसका यूज क्या है, मोस्ट कॉमन जो यूज है इसका, टू रिड्यूस एसिड रिफ्लक्स विच में कॉज हार्टबर्न और इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लूकोसोफेगल। जो हमारा ये एसिड के सेक्रेशन को क्या करता है, रोक देता है, जिसकी वजह से जो भी हार्टबर्न हो, एसिडिटी हो, वो सारे के ट्रीटमेंट में ये यूज होता है। टू ट्रीट अल्सर, अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज होता है इन स्टोमक इन और पार्ट ऑफ गट, गट का जो भी पार्ट है अल्सर का उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। टू हेल्प अल्सर, टू हेल्प हील अल्सर, जो अल्सर पहले से हो चुका है उसे ये हील करता है, उस घाव को ये भरने में मदद करता है H2 ब्लॉकर्स के ड्रग्स। इन अदर कंडीशन वेयर इट इज़ हेल्प टू रिड्यूस एसिड इन स्टोमक, स्टोमक में एसिड के सेक्रेशन को, उसके कंसंट्रेशन को भी क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है। अब इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट है वह साइड इफेक्ट ऑकर्स इन स्मॉल नंबर्स ऑफ यूजर्स। ये H2 ब्लॉकर के साइड इफेक्ट बहुत ही कम देखे जाते हैं जो इसके यूजर्स हैं उनमें। तो इसके जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो है डायरिया, हेडेक, डिजीनेस, रेसेस और ट्राइडनेस। ये सारे इसके क्या है, कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब ये ड्रग्स किसे नहीं देना है, किसे किस कंडीशन में इसको नहीं देना है, तो वह H2 ब्लॉकर में नॉट बी सुटेबल फॉर पीपुल विथ किडनी प्रॉब्लम। जिस पर्सन को किडनी का प्रॉब्लम हो रखा है, ठीक ना, किसी टाइप का भी प्रॉब्लम, तो उस पेशेंट को या फिर उस पर्सन को हम ये ड्रग्स प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। फॉर प्रेग्नेंट, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है उसे भी हम ये ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। और ब्रेस्ट फीडिंग, जो लेडी क्या कर रही है लैक्टेशन पीरियड में अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो उसे भी हम ये ड्रग्स प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। यूनिटेंशनल वेट लॉस, जिसका वेट क्या होता है अचानक से कमता जा रहा है, उस पेशेंट को भी ये ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं होंगे। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।